आए ही तो हो इसी रस के अधीन होने के लिए, कर क्या रहे हो यही समझ में नहीं आ रहा। मन बुद्धि की अधीनता, कमरा मिल जाएगा, सब जगह तुम्हें भोजन मिल जाएगा, सब जगह जी लोगे, तो जी तो सुअर कुत्ता भी रहे हैं। क्या जीने के लिए बाबा जी बोले हो क्या? जीने के लिए परमार्थ के पथिक हुए हो क्या? अरे रस पीने के लिए हुए हो, वो होगा अधीनता से। अधीनता, जो हरि गुरु की अधीनता स्वीकार करता है, ये प्रेम रस उसको प्राप्त होता है। तुम विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हो? यदि तुम मर्मी हो, बड़े बुद्धिमान समझदार हो, तो मेरी बात मान लो, धर्मियों से अंतर मत रखो। श्री जी के जो प्रेमी रसिक जन है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। ये जो नित्य विहार रस प्रिया प्रीतम की अद्भुत रस माधुरी है। देखो, कुछ उपासक जो बात को नहीं समझ पाते हैं, वो कहते हैं कि हमारा जब हम सुधा निधि पढ़ते, चतुरासी जी का अर्थ पढ़ते, तो हमारा मन ऐसा, हम कहते हैं कि केवल तुम वाणी का पाठ करो और इतना ध्यान रखो कि ये वो श्री कृष्ण है जिनके लिए बड़े बड़े परमहंस महापुरुष कि हृदय में एक बार चरण झलक जाए, इसके लिए पूरा जीवन अर्पित किए, एक बड़ी कठोर तपस्या और साधना करते हैं। मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम। बड़े बड़े महापुरुष अपनी कामना की पूर्ति के लिए इनके चरणों की आराधना करते हैं। अरे कोई ब्रह्म प्राप्त करना चाहता है, कोई सिद्धियां, जो भी, योग प्रभाव विदित अखिल कर्म बंधा, यत पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता, योग प्रभाव विदित अखिल कर्म बंधा। जिनके सी चरण रज का चिंतन करके बड़े बड़े योगी कर्म बंधनों को छिन्न भिन्न करके परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, वो प्रभु हैं। और उनके हृदय के गाढ़ प्रेम का सार प्रिया जो है, जिन प्रभु के श्री अंग के लिए कहा गया है, चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। अरे उन प्रिया प्रीतम के आराध्य देव के अद्भुत प्रेम विलास को तुम मानुषिक बुद्धि से कैसे जान सकते हो? तुम्हें सिर्फ इतना दृश्य भावना करनी है। हमारे मालिक बैठे हैं श्यामा श्याम, उनका जस गा रहे हैं, उनका नाम जप कर रहे हैं। उनके यहां जैसे अम्बरीश जी करेर हरो मंदिर मार्जना दिशु, उनकी परिचर्या में लगे, बस इस भावना से लगो। स्वामी की ऐसी अद्भुत रूप माधुरी, ऐसा अद्भुत महात्म है कि देह भाव खत्म जब हो जाएगा और सहचरी भाव जागृत होगा, तब केवल आंसू चलेंगे। ये वो लीला नहीं है जो तुम भावना में समझ जाते हो। हाँ, कि आलिंगन चुम्बन परिरंभन का तात्पर्य एक स्त्री और पुरुष आलिंगन कर रहा है, नहीं नहीं नहीं। अगर ये रस होता है तो सब परमहंसों का आधार रस, ये फिर जितने महान त्यागी और घोर उत्कट वैराग्य से युक्त महापुरुष, वही इस अनुराग रस का किनका पाए और दहाड़ मार मार करके आनंद विकल होकर रोए। अगर ऐसा होता तो ये रोते क्यों? ऐसा होता तो ये परमहंस जो मोक्ष का भी त्याग कर दिए एक रस के किनका से, तो आप समझो आप इतनी निम्न धारा में हो कि इतनी ऊंचाई के रस को जान नहीं पा रहे। आप केवल इतना देखो भावना में, मेरे मालिक श्यामा श्याम। बस श्रवण कथन सुन, जो अभी पीछे आया कि आप ऐसी विरुद्ध बात क्यों करते हो, पहले नवधा भक्ति का अनुष्ठान करो इनके लिए, तब आपको समझ में आएगा क्या है। इसीलिए रसिकों के संग के अनुसार वो जो उपदेश करें, सिर्फ उतनी धारा में चलो। एक बार आज दो दामिन मिली बहसी, पूज्य सदगुरुदेव भगवान मानसरोवर में कई दिनों से महाराज जी के साथ, तो लता पकड़े हुए महाराज जी से सहज में ऐसे महाराज जी बोल रहे थे, और भावना, वो समर्थ महापुरुषों का ऐसा ही प्रताप होता है। अब लोभ बढ़ा कि धीरे धीरे महाराज जी से हर पद की, महाराज जी ने स्पष्ट पाठ करते रहो, केवल गान करते रहो, बस गान करते रहो, वो सामने आएगा। जब सामने आएगा तो देख रहे हो, समझाने की जरूरत ही नहीं, ऐसी समर्थ वाणी है। श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रस स्रवत अति मधुर वाणी। श्री
प्रिया प्रीतम के इस प्रेम रस धर्म के जो सिद्धांत है, आदेश है, तुमको चाहिए कि उसका अक्षरशः पालन करो। पहला, धर्मियों का संग सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी वस्तु है, यह समझना ही होगा। वही कृपा करे और बस एक बात पकड़ ले कि आपके बिना मेरा अस्तित्व नहीं। हम वायु के बिना जैसे जी नहीं सकते, ऐसे गुरुदेव के बिना जी नहीं सकते, मेरा अस्तित्व नहीं। बस लाडली जी की कृपा से इतने इतने बड़े रोड़े आए, पर एक बात रही कि कुछ भी हो, अगर गुरुदेव नहीं तो जीवन नहीं, क्या अस्तित्व। बस इस बात ने हमें जिता लिया। जैसे वो कुम्हार नहीं, मिट्टी में एक भी रोड़ा अगर रहेगा तो मटकी बनने के बाद वहीं से लीक करेगी, ध्यान रखना। अगर सरसों के दाने भर की मिट्टी में कड़ाई हो और पूरी मिट्टी फिट हो और उसका घड़ा का आकार दे दिया जाए, तो जब वो सूखेगी तो वहीं से पानी लीक करेगा। ऐसे ही जब ये रस का रसास्वादन कराने के लिए रसिक जन देखते हैं, तो अगर थोड़ा भी देहाभिमान, थोड़ा भी कर्तत्वाभिमान है, तो वहीं से रस लीक कर जाएगा। फिर चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे, एकदम मरो। माथा रख दिया ओखली में, अब मूसर क्या गिनना। जब ओखली में माथा रख दिया तो मूसर क्या गिनना। जब रख दिया प्रेम मार्ग में कदम, तो अब चोट क्या देखना। अब तो लाडली तक पहुंचना है, और ये पहुंचना हमारे बस की बात नहीं, ये केवल रसिक महापुरुषों की कृपा से। ये सिद्धांत है, एक ही मर्यादा रखी गई है, आनी रखी गई है कि श्यामा श्याम भी आपको अपने पास नहीं बुला सकते। वो आकर्षण करके शरणागत दिलाए, पर जब तक रसिक जन पास नहीं करेंगे तब तक आप श्री जी तक नहीं पहुंच सकते। ये सिद्धांत है। सांसारिक सुखों की बात क्या, मोक्ष सुख और स्वर्ग सुख भी रसिकों के एक क्षण की बराबरी नहीं कर सकते। जब काफी समय व्यतीत हो गया, महाराज जी से कहा कि महाराज जी आपसे सही बात कहते हैं, हम जब आपकी सेवा और ये सब करके जाते हैं तो हम योग वाशिष्ठ पढ़ते हैं, तब हमें कुछ शांति मिलती है। क्योंकि वो वेदांत दर्शन आम ब्रह्मास्मि की पुष्टता की बात। महाराज जी मेरे हृदय में हरिवंश धर्म का एक किनका मात्र नहीं, क्रियाएं सब कर रहे हैं, विरुद्ध आचरण नहीं। चतुरासी जी का पाठ कर रहे, श्री जी की सेवा, सब जो आप आज्ञा करें, पर मेरे हृदय में नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं महाराज जी बहुत बड़े वैद्य हैं, बहुत बड़े वैद्य। सच्ची कहते हैं, जब महाराज जी की बात आती है तो ऐसे यार, मतलब इतनी बड़ी निधि, बड़े बड़े परमहंसों का संग किए, ऐसा मत समझना। गंगा किनारे एक से एक अवधूत, एक से एक परम। पहली ही दृष्टि में जब गुरुदेव भगवान को देखा तो बिक गए। लाडली कुंज में जब थे, शाम टाइम पहली दृष्टि, गोसाई जी ने भी कहा था, बलराम ने भी कहा कि बाबा इस समय ऐसे कहा कि वो कहाँ है, लाडली कुंज, एक बार मिलो बाबा। 4 बजे शाम के ऐसे गेट खटखड़ा, 10 मिनट खटखड़ाते रहे। हल्का सर्दी का समय था, शॉल ऐसे महाराज, पहली दृष्टि, आंखें नशे से झूम रही थी, कपोल आंसुओं से भींगे थे, रोम रोम एकदम एकांत। पहली दृष्टि में जो देखा तो अंदर से आया, जिनको मैं खोज रहा था वो मिल गए। एकदम चरणों में साष्टांग गिरे, सन्यासी भेष, जटाजूट देख के महाराज जी 10 कदम दूर पीछे हट गए। बहुत रसिक अनन्य है। कैसे महाराज जी बस 2 मिनट आपसे, नहीं नहीं अभी आप गेट से ही कहा, अभी आप। हम कहा महाराज जी हम राधा वल्लभी है। देखा, फिर हमारे माथे की तरफ देख, राधा वल्लभी, लाल कपड़े पहने हो, जटा है। हाँ महाराज जी बस, अच्छा आओ। अपने आसन में बैठा ला, क्योंकि गुरु भाव तो था, ले जाया पहले तो एक संत की तरह से बैठ। क्या है, जल्दी बोलिए। इतना ऐसा वायुमंडल उस कुटिया का कि स्वाभाविक रोना आ गया। कहा महाराज जी सन्यास से पता नहीं कैसे राधा वल्लभी बन गए, हमें कुछ पता नहीं, वो एक आकर्षण ऐसा।
अब हमें कोई बता नहीं रहा कि यहाँ का है क्या मार्ग। बस यहाँ ना कहने वाले सब मिलते हैं, हमारे यहाँ व्रत ने, हमारे यहाँ परिक्रमा ने, हमारे हमका है क्या, मतलब ये है क्या यहाँ। अब हमारा सन्यास का तो सब छूटा चिंतन, अब यहाँ हम करें तो क्या करें। और रोने लगे, महाराज जी अब संभाल लो, नहीं तो जीवन बिल्कुल व्यर्थ, क्योंकि वो छोड़ा ये पकड़ा, यहाँ कुछ है नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा, अब हम क्या करें। श्री जी की तरफ ऐसे देखा और ऐसे 3 अंगुली पकड़ी। अब आपको कैसे बताएं, ऐसे ऐसे दाहिने हाथ, श्री जी सब ठीक कर देंगे, श्री जी सब ठीक कर देंगे, पर आज अभी जाइए आप, फिर आप आइएगा कभी। एकदम दूसरे दिन फिर पहुंच गए, मंजीरा लिए बैठे थे। महाराज जी के श्रीमुख से राहो को काहू मने दिए मेरे प्राण, पहला पद कान में पड़ा, पहला से राहो को। दूसरा पद बन की लीला लाल ही भावे, पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंबे, नक्शिक प्रिया जनावे। बस फिर तो शुरू। तो गुरुदेव भगवान से जो लगभग 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद ही हमने बात की। महाराज जी ने कहा चलो बादग्राम चलते हैं जी, पैदल भिक्षावृत्ति से करते हुए बात। सत्य आपसे कहते हैं, बादग्राम में कहा महाराज जी ने कि सेवकवाणी सुनाओ। सेवकवाणी पूरे होते होते हृदय के 7 चैप्टर गायब, जितने सन्यास के संस्कार थे वो अंदर एकदम ऐसे लगने लगा, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्रीहित, केवल गुरुदेव का संकल्प। जीवन में कभी राधा वल्लभी एक भी किनका नहीं आ पाता, चाहे हम खोपड़ी के बल खड़े हो जाते, केवल सदगुरुदेव भगवान की मंद मुस्कान और उनका संकल्प। अगर आज हम जीवित हैं, आज हम उपासना में हैं, आपके सामने हैं, तो केवल गुरुदेव भगवान का संकल्प चला रहे, नहीं तो कब मर गए होते। दोनों तरह से, परमार्थ से भी और शरीर से भी। अगर हम किसी भी तरह से इधर भी जीवित है इधर भी जीवित है, तो केवल गुरुदेव कृपा कटाक्ष तुमसे सत्य कहते हैं। जिस दिन ये खबर गुरुदेव को मिली कि ये किडनी खराब, 250 ग्राम केवल श्री जी को दूध का भोग लगाते, बस 1 महीना व्यतीत होने के बाद हमें स्वप्न में तो कि आपके लिए अनुष्ठान हो रहा है। सुबह गए और महाराज जी ऐसा हमें स्वप्न में आया कि आप 250 ग्राम केवल दूध ले रहे हो, आप अनुष्ठान। अरे चलो, महाराज जी ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे दाता हैं कि वो ये जानने ही नहीं देते कि हमने दिया है। जैसे उस अभी कल जो वीडियो चला, कह रहे थे कि महाराज जी हमको तो ऐसा अनुभव होता है जैसे बैंक से ट्रांसफर किया, तो देख रहे थे कैसे लोट लोट के एकदम परमहंस है। महाराज जी का चलो व्यर्थ की बातें करते रहते, तो कभी श्यामा श्याम के प्रेम की बात करते रहे। ये हम महाराज जी हम अपने मन से नहीं कह रहे, हमको ऐसे बोले मुझे क्या फर्क पड़ता है, जीने के लिए 250 ग्राम बहुत दूध है, श्री जी को भो। हमका महाराज जी हम सह नहीं पाएंगे ऐसी बात।